Hi guys, welcome to my channel VLM Share Market Tips and this video is for beginners only. जो कोई भी बिगिनर्स हैं जिन्होंने अपने शेयर मार्केट की नई शुरुआत की है या फिर शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये लर्निंग वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइज जो कोई भी है, अगर जैसे सपोज आप किसी कंपनी को चूज़ करते हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। आपको सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर किसी दोस्तों के मुंह से सुने सुनाई बातों से कि इस शेयर से इतना फ़ायदा हुआ है तो आप इस शेयर में पैसे डालो तो आप ऐसे रातों रात करोड़पति बन जाओगे, तो ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन होता है जो कि आप सभी गाइस जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी भी कंपनी को चूज़ करते हैं, चूज़ करने से पहले कंपनी के बारे में सारी डिटेल गूगल पे ईजिली अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप जाकर ईजिली सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर आपको किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है तो आप उसके बारे में पहले जाकर कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको आप देखिए। जैसे सपोज़ अगर मैं कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी अगर सर्च करना चाहती हूँ, जैसे इफ़ आई एम सर्चिंग फॉर HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अगर मैंने किसी दोस्त के थ्रू सुना है ये अच्छी कंपनी है और इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कैसे हम इसके बारे में जानें। आप सुने सबकी पर करें अपने मन की। अगर किसी ने रिकमेंड किया है कि हाँ ये शेयर अच्छा चल रहा है, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो आप सुने ज़रूर उनकी बात, बट आप अपनी तरीके से स्टडी एक बार ज़रूर करें, उसके बाद ही अपने पैसे डालें। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आप ये कंपनी को इस तरीके से गूगल पे जाएंगे और इस तरीके से सर्च करेंगे। सर्च ऑप्शन में डाला है मैंने HUL शेयर प्राइस। अभी जब यहाँ पे आपने सर्च किया तो यहाँ पे कंपनी के बारे में पूरी डिटेल आ गई। आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में पूरी डिटेल आ गई। और सबसे पहली इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि ये चार्ट को देखना कि ये कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। ये चार्ट हमें बताता है कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। अभी देखिए आज ये कंपनी ग्रीन में चल रहा है। ग्रीन यानी कि पॉजिटिव एंड रेड यानी कि नेगेटिव साइन। अभी आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे साइड में मोर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे है 1 ईयर तक का रिकॉर्ड, 5 ईयर तक का रिकॉर्ड और मैक्सिमम रिकॉर्ड। आप यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। अभी आप इसका डे 1 से लेके डे 5, 1 मंथ का क्या परफॉर्मेंस था, 6 मंथ का क्या परफॉर्मेंस था, 1 ईयर का क्या परफॉर्मेंस था और कंपनी ने पिछले 5 साल से क्या परफॉर्मेंस दी है। और ऑल्सो जब से ये कंपनी आई है, जब से ये NSE पे लिस्टेड हुआ है, तब से इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है, इन सब के बारे में पहले एक बार डिटेली इसके ब्रीफली आप इसके बारे में जान लें। ऑल्सो इस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, इस कंपनी का PE रेशियो क्या है, इस कंपनी का डिविडेंड एल्ड क्या है, कंपनी कितने से ओपन हुआ है, कितने से लो हुआ है, करंट प्राइस कितना है और कितना हाई है, कितना लो है, कल का प्राइस कितना हाई था, लो था, पिछले एक हफ्ते से चार्ट का इसका कितना हाई था, लो था, वो कितना चल रहा था, 52 वीक हाई एंड लो कितना था, 1 ईयर में अगर नीचे गया है तो कितना गया है, ऊपर गया है तो कितना गया है, और पिछले मतलब पहले उसके 5 साल या फिर जितने भी उसके एक्सट्रीमली लेवल के रिकॉर्ड है, जब से कि वो NSE पे आया हुआ है तब से उसके जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब के बारे में आप डिटेल से चेक कर लें। उसके बाद इस कंपनी का और किसी भी कंपनी के बारे में आप इजीली जो भी NSE पे रजिस्टर है, आप इजीली उसे गूगल पे जाके सर्च करके उसके बारे में सब कुछ देख सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि सबसे पहले आप ये देख लें कि कंपनी डेब्ट फ्री है या नहीं, कंपनी पे कर्जा कितना है, कंपनी पे अगर है भी तो कितना कर्जा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, FIDI की होल्डिंग कितनी है, पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये सब के बारे में पहले डिटेल से जांच करने के बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचें कि हाँ आपको ये शेयर खरीदना चाहिए और नहीं या नहीं खरीदना चाहिए।
एंड ऑल्सो अगर आपने सपोज़ कोई शेयर खरीद लिया और उसके बाद भी आप पहले पॉजिटिव रहे और फिर अचानक से नुकसान होना शुरू हो गया, तो आप पैनिक मत होइए, क्योंकि शेयर मार्केट में आप ये माइंड मेकअप करके आइए कि आपका जो पैसा है ये एक तरीके से रिस्क है और आप ये रिस्क ले रहे हैं। आपका पैसा जब तक कि पॉजिटिव में चेंज ना हो तब तक कि वहाँ से आप गिव अप ना करें। जैसे आपने कोई शेयर खरीदा है, वो कंपनी बहुत अच्छा काम करी और अचानक से कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ आती है कि कंपनी अचानक से बहुत माइनस में चली गई है और आप सबका पैसा डूब गया है। ऐसे हालात में आप सिर्फ पेशेंस रखिए, आप उस पैसे को होल्ड रहने दीजिए जब तक कि कंपनी की सिचुएशन फिर से सुधर नहीं जाती है, फिर से कंपनी अच्छा काम करना शुरू नहीं कर देती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो प्लीज़ पेशेंस रख करके थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन पैसे अपने पॉजिटिव में ही निकालिए, क्योंकि शेयर मार्केट के किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स को आप देख लीजिए, उन सबका ये रूल होता है, ये फंडा होता है, वो कभी भी नुकसान में नहीं आते। कोई भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उन सब लोगों का बस एक ही मोटो होता है, पैसे कमाना। आप वैसे भी शेयर में पैसे कमाने ही तो आए हैं, गंवाने तो आए नहीं हैं। तो इसलिए जब तक कि आपको प्रॉफिट ना हो तब तक पैसे नहीं निकालने चाहिए। जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, जहाँ तक मैं फॉलो करती हूँ, मैंने मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स खरीदे हैं, अगर उसमें से कोई 1-2 शेयर माइनस में चला जाता है तो दैट्स ओके। आई कैन वेट टिल जब तक कि वो पॉजिटिव में ना कन्वर्ट हो जाए। और जो भी आपका टारगेट है, जब तक कि वो टारगेट अचीव ना कर ले तब तक आप उस पैसे को ना छुए। और पेशेंस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, लगभग हर एक फील्ड में आपके अंदर जितना पेशेंस होगा आप उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो प्लीज़ कीप पेशेंस। ऐसा नहीं कि अगर कल को कोई कंपनी नुकसान में जा रही है तो आप पैनिक हो जाएं और पैनिक होकर के सारे शेयर्स बेच दें। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, मेरे खुद के कई फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि कभी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट मत करना, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है, इफ़ यू हैव पेशेंस एंड इफ़ यू हैव नॉलेज। और किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पहले आप ज़रूर उसके बारे में पहले नॉलेज गेन कर लें, उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव रिजल्ट को देख लें। कंपनी पे कितना कर्जा चढ़ा हुआ है आप उस बात का ध्यान रख लें। कंपनी पे कितने लोगों ने पैसा डाला हुआ है, कौन कौन से इसके प्रमोटर्स हैं, कौन FI DI जो भी है, फॉरेन इन्वेस्टर एंड एवरीथिंग, वो सब के बारे में पहले पूरी डिटेल देख लें। आपको गूगल पे ईजिली अगर आप सर्च करोगे किसी भी कंपनी का नाम लिख करके कि ये कितनी डेप्ट में है, अगर आप ये सर्च करोगे तो उस कंपनी का पूरा डेटा आ जाएगा, जब तक कि वो कंपनी इस्टेब्लिश हुई है तब तक से लेके अब तक, जब भी वो कंपनी है NSE पे लिस्टेड हुई है, क्या है, मतलब एवरी डेटा यू कैन फाइंड वेरी इजीली। तो गाइज पहले इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के बाद से ही पैसे इन्वेस्ट करें। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज कि पैसे इन्वेस्ट करने के टाइम आप थोड़े थोड़े पैसे इन करके डालें। जैसे कि जो भी आपकी इनकम हो रही है उसका 10 से 15% पैसे ही करके पहले डालें, पहले चेक करें, ये देखें कि हाँ आपको शेयर मार्केट कितना समझ में आया है। हाँ, एक साथ ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सारी चीज़ें लेकर के एक साथ ही डाल दिया, दिस इज़ वेरी रॉन्ग और ये आपको कभी नहीं करना चाहिए। थोड़े थोड़े करके पैसे डालें, जैसे जैसे आपको शेयर मार्केट समझ में आता जाएगा, आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपको प्रॉफिट लॉस की समझ होती जाएगी, आपको कंपनी के बारे में सारी डेटा डिटेल समझ में होती जाएगी, जो भी फोरम पे जितनी भी न्यूज़ आती हैं या फिर बाकी लोगों के व्यूज़ सुनो, लेकिन पैनिक मत हो, सुनो सबकी लेकिन पैनिक मत हो। बस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़े कंक्लूजन पे पहुँचो और फिर उसके बाद से ही आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। गाइस मैंने अपने कमेंट बॉक्स में काफ़ी यूज़र्स के कमेंट पढ़े जिसमें उन लोगों ने छोटी छोटी शेयर से जब उनको नुकसान हुआ या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हुई तो वो बहुत पैनिक होने लगे और दे जस्ट वांट टू गेट रीड फ्रॉम दैट शेयर, तो वो बस बेचने की बातें करते हैं पैनिक हो करके। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया कि प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें, इस तरीके से पैनिक ना होएं और इन सारी बातों का ध्यान रखें। और मैंने इसके पहले कई वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि
IRFSC के शेयर पे मैंने डिस्कस किया था, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पे, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर पे, एंड अडानी पावर शेयर एंड टाटा मोटर्स के बारे में, और जिसका लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सारे शेयर्स के बारे में। अगर आप में से किसी ने भी उस शेयर पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और आपके जो भी सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड ऑल्सो दिस वीडियो से जो भी सुझाव हो, जो भी आप लोगों का नज़रिया हो, वो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं सारे कमेंट का ऑलमोस्ट रिप्लाई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कोई भी सुझाव देते हैं तो। और गाइस, और ये भी बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, बाय।